नमस्कार, मैं हूं पी मोहन और आप देख रहे हैं मोहन मीडिया न्यूज। इन दिनों कुंभ स्नान में नहाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसमें यह घोषणा कर चुके कि 140 साल के बाद यह कुंभ स्नान हो रहा है, तो सभी को जिज्ञासा होती है कि जाकर एक बार स्नान किया जाए ताकि हमारे जितने भी पुराने पाप कट जाए और हम पवित्र हो जाए और एक जिंदगी की नई शुरुआत करें। कि ये मतलब थोड़ी है कि हम पाप करेंगे जिंदगी भर और एक दिन जाकर नहा ले और पूरा पाप कट जाए हमारा। अच्छा काम करिए, गरीबों के हित में कुछ काम कीजिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए। इससे अधिक कुंभ क्या हो सकता है। विगत दिनों रेलवे स्टेशन दिल्ली में भी ट्रेन में चलने के लिए भगदड़ हो गई। इसमें टोटल रेलवे प्रशासन की जवाबदारी है, जिम्मेदार वही होगा क्योंकि जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन की है। वहाँ प्रबंधक है, करोड़ों रुपए इनको पेमेंट दिया जाता है कि इनकी जिम्मेदारी नहीं है कैसे हम स्टेशन में कितने लोगों को एंट्री दिया जाए, गाड़ियों की संख्या कितनी है, कितने लोग के पास टिकट है उतने लोगों को भेजा जाए। प्लेटफॉर्म टिकट बेचा जा रहा है पैसा, और वो इतने सारे लोग प्लेटफॉर्म में घुस जाते हैं बिना टिकट के भी। बहुत सारे लोग हैं, कौन जांच का पड़ताल करेगा। इसलिए एक लिमिट, एक सीमा तय करिए कितने लोगों को स्टेशन के अंदर भेजें। जैसे एयरपोर्ट में जो नियम है सेम वही नियम अगर यहाँ लागू होता तो ये भगदड़ नहीं मचती। यहाँ तो विदाउट टिकट वाले भी बहुत सारे घुस जाते हैं। सबको गंगा स्नान करना है, कुंभ स्नान करना भाई, तो सभी की इच्छा होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी जान जोखिम में डाल करके ये सफर करें। तो रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह जिम्मेदार है क्योंकि रेलवे प्रशासन के हाथ में पूरा नियम और कानून है, और यात्रियों को प्रवेश रोकना भी रेलवे प्रशासन का है। अगर रेलवे प्रशासन रोकेगी तो कोई अंदर नहीं जाएगा। उनके पास आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स भी है। सारी व्यवस्था होने के बाद भी ये सब हो रहा है, और अचानक प्लेटफार्म बदल देना ये बहुत बड़ी गलती रेलवे की है। ये अक्सर रेलवे स्टेशनों में यह देखने को सुनने को मिलता है कि जहाँ पर व्यक्ति अपनी तैयारी से खड़ा रहता है और उसके बाद जैसी गाड़ी आने को होती है तो अनाउंसमेंट होता है कि गाड़ी इस प्लेटफार्म पर नहीं आएगी, दूसरी प्लेटफार्म में आ रही है। तो इसमें भगदड़ मचना जो स्वाभाविक है, क्योंकि गाड़ी आ रही है और 2-3 मिनट का समय है और उस समय के अंदर प्लेटफार्म बदलना भी होता है। तो ये जो प्लेटफार्म बदलने के लिए जो समय कम रहता है, इसमें सब सामान लेकर, लगेज लेकर के भाग कर और अपनी बोगी को खोजना ये मामूली बात नहीं है। और ये तो दिल्ली रेलवे स्टेशन की संख्या को देखते हुए लाखों की संख्या में लोग वहाँ जुटे हुए हैं यहाँ, और गाड़ी गिनती के हैं। जो गाड़ी आ रही है पहले से भरकर आ रही है, उसमें चढ़ने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा जो व्यवस्थित रूप से खड़े हैं और वो अचानक गाड़ी आने के प्लेटफार्म बदल दिया जाए तो क्या जिंदगी और बीच ये जो है ये मौत का सफर कहा जाएगा। रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ाई जा रही है, और आज देश की आधी जनसंख्या कुंभ स्नान करने में आए हुए हैं। कुंभ स्नान तो कभी भी कर सकते हैं हम, हमारी आत्मा और दिल साफ होना चाहिए। जाके डुबकी लगाइए, पवित्र होके आ जाइए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी दिन जाना है, इसी समय जाना है। ऐसा तो कोई सरकार ने भी नहीं कहा है। सरकार की मंशा भी नहीं कि किसी की जान जाए किसी इसी प्रोग्राम में। सरकार भी यही मानती है कि कुंभ स्नान सभी करे, सभी व्यवस्थित रूप से घर पहुंचे, सबका सफर आरामदायक हो। लेकिन जब पूरा आधा शहर, आधा भारत, आधा हिंदुस्तान अगर एक राज्य में आकर स्थापित जुट जाए तो फिर सोचिए उस राज्य की स्थिति क्या होगी। जहाँ ये कार्यक्रम चल रहे वहाँ की स्थिति कैसी होगी, कैसे कंट्रोल करेंगे। प्रशासन भी तो आखिर इंसान है। तो हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि हम अपने कार्यक्रम को कैसे निपटाए और कैसे सावधानी पूर्वक हम वापस घर पहुंचे। एक गाड़ी, एक ट्रेन में अगर 25-100 लोग भर भी सकते हैं तो उसमें 500 लोग भरने की कोशिश ना करें। इसी में भगदड़ मच जाती है, घुस जाते हैं, दम घुटता है, गाड़ी चलती है, कोई कट के मरता है, कोई चेन खींचता है। ये सब लापरवाही तो बरती जाएगी, क्योंकि आबादी के हिसाब से जितनी भी देश की आबादी है उसका 50% लोग से अधिक इस कुंभ स्नान में पहुंच रहे हैं और पहुंचने का सिलसिला जारी है।
तो ये कुंभ स्नान के नाम से जब भी हुआ है भगदड़ मची है, लोग मरे हैं। और ये 140 साल के बाद ये कुंभ स्नान होना अपने आप में एक अलग विशेष महत्व रखता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि कुंभ स्नान एक बार कर लिया जाए, और हर आदमी अपने हिसाब से पहुंचना चाहता है। जब वहाँ देखता है वहाँ का माहौल, तो अजीब सी घबराहट महसूस होती है। प्रशासन कितनी भी व्यवस्था कर ले, कितनी भी अपनी ओर से इंतजाम कर ले, लेकिन जब 50 या 60 करोड़ लोग इस कुंभ स्नान के लिए पहुंचेंगे, तो मतलब देश की आधी आबादी 140 करोड़ में अगर 60-55 करोड़ लोग भी इस कुंभ में आते हैं एक राज्य में, तो क्या व्यवस्था होगी, एक इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हमें कुंभ स्नान तो करना है, लेकिन अपने हिसाब से पूरे साल भर कभी भी जाकर आप स्नान करिए और अपने मन को अच्छा रखिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए। इससे बड़ा कुंभ क्या हो सकता है। सेवा कीजिए गरीबों की, यही तो कुंभ स्नान है। आप दुनिया भर के पाप करके जाओ, जाके कुंभ स्नान करना जाएंगे, तो ये भी तो नुकसानदायक है ना। इसलिए हर व्यक्ति को कुंभ स्नान करने की जो इच्छा है वो पूरी हो, लेकिन रेलवे की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखिए। रेलवे में जितने आदमी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उन्हीं को जाने दीजिए। उसमें ओवरलोड होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ओवरलोड होने से लोगों को दम घुटता है। बैठने की व्यवस्था नहीं, खड़े होने की व्यवस्था नहीं। ट्रेन तो चले जाएगी, लेकिन तकलीफ आपको होगी। इसलिए प्रशासन भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि ट्रेन अधिक से अधिक चले, और चलाई भी जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ट्रेन में 3 गुना अधिक लोग सफर करें। इसको संभाले कैसा। इतनी पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं है राज्य के पास। किसी भी राज्य में जनसंख्या के हिसाब से पुलिस बल कम रहती है। तो इसलिए व्यक्ति को और हर यात्री को समझना होगा कि हम ये सफर कैसे तय करें। कुंभ 140 साल में एक बार आया है, ठीक है, लेकिन जिसको कुंभ स्नान करने का मौका मिला, भाग्यवान मानते अपने आप को। लेकिन जो स्नान नहीं कर पाए, जिनकी भागदौड़ में मौत हो गई या मृत्यु हो गई या शरीर छोड़ गया, ये भी बड़ा दुखदायी है। इस तरह की नौबत और ना आए, इसलिए कुंभ स्नान कीजिए, लेकिन एक अनुशासन के दायरे में रहिए। और राज्य सरकार को भी चाहिए कि ये आबादी वहाँ बढ़ने न दे। हर जगह से रेलवे को रोक दिया जाए, क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि लोग फिर भी आ रहे हैं। तो इस भीड़ को वहीं ब्रेक कर दीजिए अपने अपने राज्यों में, और हाँ बोल दीजिए कि अब ये समय यहाँ कुंभ स्नान करने के लिए अब नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, कोई भी हादसा हो सकता है, इसमें हम संभाल नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति को ये सोच करके कुंभ मेले में पहुंचना चाहिए, जहाँ पर भीड़ भाड़ से बचे, दुर्घटना से बचे, और यातायात प्रभावित ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। ये सब चीज़ देखते हुए राज्य सरकार को भी उचित निर्णय लेना चाहिए। जो भी हुआ हो, दिल्ली की भगदड़ में है, दिल्ली की भगदड़ में जो मरे, कुंभ में भी जो भगदड़ हुई उस पर भी हमें अफसोस है, और हमारा चैनल इस पर अफसोस जाहिर करती है और बहुत दुख जाहिर करती है कि इस तरह घटना दोबारा ना हो। इसी उम्मीद के साथ पी मोहन की रिपोर्ट, मोहन मीडिया के लिए। धन्यवाद।